जर्मनी जॉब सीकर जो वीज़ा है सबसे पहले जर्मन कंट्री ने ही निकाला था, उसके बाद ये वीज़ा स्वीडन में, पुर्तगाल में और ऑस्ट्रिया में इशू हुआ था। अब इसका फायदा क्या है, देखिए मैं पहले बात करता हूँ वीज़ा लगने के बाद इसके बेनिफिट क्या है। वीज़ा लगने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयर तक एक्सेस होती है। आप जर्मनी के अंदर जाने के बाद डिफरेंट कंपनी में डायरेक्ट खुद जाएंगे, खुद जाकर इंटरव्यू देंगे वहां पे, और इसके अलावा रिक्रूटमेंट जो कंपनी है जर्मनी के अंदर वहां पे खुद जाएंगे, सीवी वहां पे आप पोस्ट करेंगे और आपको एक अच्छी जॉब हासिल करने का मौका मिल सकता है। अच्छी जॉब हासिल करने के साथ साथ आपको अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि जॉब सीकर वीज़े पे आप लिमिटेड एक ही कंट्री में, फ्रैंकफर्ट में या कहीं रहे, आपको पूरा कंट्री विजिट करने का मौका मिलेगा। इवन कि ये शेंगन वीज़ा होता है, इस पे आप पूरे 27 कंट्री का टूर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो हमारा टॉपिक जर्मनी पर ही रहेगा। और देखिए, जॉब सीकर वीज़े पर आपको कंट्री एग्जिट नहीं करना पड़ता। अगर आप जॉब सीकर वीज़े पर कोई भी जॉब हासिल कर लेते हैं तो आपको अपने होम कंट्री में वापस नहीं आना पड़ेगा। आपको उसी वीज़े पर ही, मतलब जो आपको जॉब लेटर मिलेगा उसी वीज़े पर ही आप जॉब वहां पे कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जॉब सीकर वीज़े की पहले रिक्वायरमेंट जान लीजिए। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना लाजमी है, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना लाजमी है, और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए या आप स्किल्ड पर्सन हो। तो जब आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास, कंपनी के पास जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, वो सबसे पहले आपसे पूछता है आपके पास वीज़ा कौन सा है। जैसे ही आप बताएंगे कि मेरे पास जॉब सीकर वीज़ा है, फौरी तौर पे एम्प्लॉयर जो है क्लिक कर लेता है कि ये बंदा हाई क्वालिफाइड भी है, एक्सपीरियंस्ड भी है और इसको इंग्लिश भी आती है। ये तीनों चीज़ें उससे पूछने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपको 50% जॉब मिलने के चांस यहीं पे ही हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उम्र की हद जो होनी चाहिए, 45 ईयर्स तक उम्र की हद होनी चाहिए। 45 से अप जो एज होती है उस पर यह वीज़ा नहीं लगता। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि आपका 6 माह का वीज़ा होता है, तो 6 माह का एक्सपेंस आपने साथ लेके जाना होता है और वही बैंक स्टेटमेंट में आपने शो भी करवाना होता है। ये नहीं होता कि लास्ट डे में आप एकदम से सारा डिपॉजिट करवा के तो वो क्लोजिंग बैलेंस शो करवा दें। आपने प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट को 6 माह तक के लिए मेंटेन करना होता है, उसके बाद ये शो करवाना होता है। अब देखिए, मोस्टली तौर पे जर्मनी के अंदर 200-250 यूरो की रिहाइश मिल जाती है और 200 यूरो का आपका खाने का एक्सपेंस आ जाता है। और इसके अलावा आपको वहाँ पे सिटी बस पास ले लें, वो आपको तकरीबन 100-125 यूरो का मिल जाता है, जिसमें फुल मंथ आप जो है कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका मिसलिनियस एक्सपेंस लगाएं तो ये 600-700 यूरो के राउंड अबाउट ही पर मंथ बनता है। इस हिसाब से आपने जो ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना होता है उसके अंदर आपका 6 माह का एक्सपेंस होना चाहिए। अलबत्ता अगर 6 माह में आपको जॉब नहीं मिलती तो 2 माह का आपका वीज़ा एक्सटेंडेबल होता है। लेकिन जो बंदा ग्रेजुएट एक्सपीरियंस है उसको वहाँ पे जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के साथ साथ आपको, जैसे मैंने बताया, लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। 2 वजूहात है। नंबर 1 कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, हो सकता है उस कंपनी की यूरोप के अंदर और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हों, तो वो कंपनी इंग्लिश को ही प्रेफर करती हैं और वो किसी भी जगह पे आपको शफल कर सकती हैं, आपकी ड्यूटी लगा सकती हैं। इसके साथ साथ एक और बात भी है, मोस्टली जो जर्मन कंपनीज हैं वो जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर नहीं करती, इंग्लिश रिक्वायर करती हैं। उसकी वजह यह भी होती है कि जो ग्रेजुएट बंदा जॉब सीकर वीज़े पे जा रहा है जर्मनी के अंदर, वो आसानी के साथ 1-1.5-2 साल के अंदर वहाँ पे जर्मनी लैंग्वेज सीख सकता है। इसीलिए इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब जब आपको वीज़ा मिल जाना है, वीज़े के साथ आपसे वो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी मांगेंगे, इसलिए आपकी पुलिस क्लियर हिस्ट्री होनी चाहिए। क्योंकि पहले जॉब सीकर वीज़ा आपको मिल जाएगा, उसमें PCC नहीं चाहिए होता। जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिलेगी, उसके बाद वर्क परमिट मिलेगा, फिर आपसे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो वो आपका बिल्कुल आपकी हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसके साथ साथ वीज़े के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं ना, वो मैं आपको बताता चलूँ। और आपने जब जॉब वहाँ पे सर्च करने जाना है तो बेहतर है कि आप इंग्लिश की बजाय अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो जर्मन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करवा लें, क्योंकि इससे आपका जो केस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपको जल्दी जॉब मिल जाती है। इसका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ता है। सोर्स ऑफ इनकम आपने लाजमी शो करवानी होती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं आपने कम से कम अपनी 3 माह की सैलरी स्लिप जमा करवानी होती है, उसकी डिटेल देनी होती है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपने लेटर हेड प्रोवाइड करना है, NTN प्रोवाइड करना, और चैम्बर का कार्ड ऑप्शनल होता है, अगर है तो वो प्रोवाइड कर दिया करें। वीज़ा आपका काफ़ी ज़्यादा सस्ता लग जाता है, बहुत ही कम फीस में आपका वीज़ा लग जाएगा, उसके बिल्कुल एक्सपेंस नहीं होते। इंटरव्यू में मैं मेन चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको बताया जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप हो, लेकिन बेहतर है कि आपने इंटरव्यू में यही शो करवाना होता है और सैलरी स्लिप प्रोवाइड ना करें। आप अपने फादर का सोर्स ऑफ इनकम शो करवा दें, अगर मदर काम करती है उनका सोर्स ऑफ इनकम शो करवा दें, अगर आप वीज़ा जल्दी चाहते हैं। उसमें देखिए, अगर आप जॉब शो करवाएंगे ना, आपकी सैलरी 30, 35, 40 हज़ार होगी।
तो फिर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ये देखेंगे कि बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है, इसकी इधर सैलरी का लेवल बहुत कम है, तो ये जर्मनी में कहाँ जाके जॉब ढूंढेगा। वीज़े का पॉइंट नोट कर लीजिए आप, यहाँ पे वीज़े का फ्यूल रेशो ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको जर्मनी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पॉइंट आप नोट करें, दो बड़े मेन पॉइंट है, किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे। आपने ये शो करवाना है कि मैं हाई क्वालिफाइड हूँ, आई एम वेल क्वालिफाइड, आई हैव 2 year एक्सपीरियंस और मोर देन 2 year एक्सपीरियंस एंड आई एम प्रोफिशेंट और आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश। और साथ आपने उनको बताना है कि आई एम जॉबलेस, मेरे पास जॉब नहीं है, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू गो जर्मनी टू फाइंड जॉब। ये जब आप पॉइंट की बात करेंगे तो फिर आपका वीज़ा काफ़ी जल्दी लग जाएगा। इस तरह मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट अपडेट ओवरसीज़ के बारे में जानने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको ऐसी मुफीद मालूमात मिलेगी जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से नहीं मिलेगी। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।